मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में पल्लवित हुए सर्व समाज के एक दल ने राष्ट्रहित में मतदान का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी राजीव रत्न खरे ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने उपस्थिति दर्ज करवाते हुए उपस्थित जनसमूह का उत्साह बढ़ाया। चुनाव प्रचार समापन से पूर्व लखीमपुर पब्लिक स्कूल में संपन्न हुए इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सिख समाज, कायस्थ समाज, स्वर्णकार, खत्री, वैश्य समाज सहित आधा दर्जन से अधिक समाजों के प्रतिनिधियों ने संयोजक श्री राजीव रत्न खरे की प्रशंसा करते हुए कहा कि सर्व समाज का ये गुलदस्ता वाकई काबिल तारीफ है। निकट भविष्य में ये संगम अपनी एकता के बल पर समाज की दिशा तय करेगा। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पालिकाध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि अपना वोट जरूर करें, मनन कर राष्ट्रहित में वोट कर सशक्त सरकार बनाएं। उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां भी गिनाई। श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने मतदान के लिए प्रेरित करते हुए अपील की। वहीं महामंत्री ने कहा, पहले सोने की चिड़िया सुनते थे, यकीनन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सोने का मोर होगा। मतदान अवश्य करें। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सक्सेना ने कहा कि भाजपा सरकार ने आम जनमानस के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया है। डॉक्टर टंडन ने कहा कि कमियां निकालने वाले बहुत हैं, लेकिन अभाव में गुजरे लोग अच्छे दिन महसूस कर सकते हैं। अंकित रस्तोगी ने कहा कि सर्व समाज की इस यूनिटी को अब हक मांगना नहीं छीनना होगा, मगर एकता के बल पर राष्ट्रहित में सरकार बनाकर। राजेश रस्तोगी ने कहा कि सियासी गणित में उपेक्षित इस समाज को एकजुट होना होगा, सभी भाजपा को वोट दिलवाएं। कार्यक्रम संयोजक एवं अध्यक्ष श्री खरे ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि चुनाव उपरांत सभी जातियों के इस गुलदस्ते को एक संगठन के रूप में विस्तारित किया जाएगा। श्री खरे ने उपस्थित जनसमूह से भाजपा को मतदान की अपील भी की। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान ईच वन कींच 10 के तहत स्वयं मतदान के साथ 10 अन्य लोगों को प्रेरित करने की बात कही। कार्यक्रम में लखीमपुर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सरोज खरे, शशिकांत श्रीवास्तव, लोकेंद्र श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट, विद्याचरण, मुकेश सक्सेना, रविकांत श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव इंजीनियर सहित कई दर्जन सर्व समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है आरसीसी रीत कोचिंग सेंटर। हमारे यहाँ कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड एवं आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की क्लासेज दी जाती हैं। सेठ घाट रोड, आखिरी पुलिया निकट अवतार पैलेस, अर्जुनपुरवा में स्थापित आरसीसी रीत कोचिंग सेंटर में प्रवेश लेने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा नंबर है 8299512341। आप लोग 26 मई को एक साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और उस दिन मैं 26 तारीख को एक वर्ष में अपने किए हुए जो कार्य हैं उनका आपको रिपोर्ट कार्ड सौंप दूंगी, जिससे आपको लगे कि काम लगातार शहर में हो रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, उपेक्षित समाज न कहिए, सर्व समाज ही कहिए और उसका गठन होना चाहिए और उसका रिकॉग्निशन हो चुका है। मुझे बहुत बार सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा, बहुत बार मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया, आप वापस उसमें क्यों गए? तो वही जवाब जो मैं उन्हें देती हूँ, मैंने आपको बता रही हूँ कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति और हमारे देश की सुरक्षा और हमारा स्वाभिमान अगर किसी पार्टी में सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को भूल कर दी। ठीक है, उन्होंने अन्याय किया, आपने जवाब दे दिया, लेकिन रोचक जी ने भी कहा, अंकित जी ने कहा, राजेश जी ने कहा कि ये समय ऐसा है कि शिकवे गिले सब भूल जाने चाहिए, देश हित की बात करनी चाहिए। और देश हित में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं बैठे उन्हें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता है। सब जानते हैं करोड़ों लोगों को छत दी गई, करोड़ों लोगों को शौचालय दिया गया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला गैस दी गई और हर घर में नल से जल पहुंचाया गया। हर व्यक्ति को, किसान को ये नहीं कहा गया कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, उससे कहा गया आपकी सहयोग मिले, उनको भी सहायता दी गई और डायरेक्ट बेनिफिट दे करके भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हुआ। ये इस 10 वर्षों के कार्यकाल की देन है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से
रेलवेज का स्टेशन अभी अपने लखीमपुर का देखिए कि एयरपोर्ट की तरह बनने जा रहा है। जिस तरह हर गांव में सड़क और गांव को सड़क से जोड़ा गया और गांव में सड़कें दी गई, वो आप सब लोग जानते हैं। और राम मंदिर का निर्माण हमारे सिर्फ संस्कृति का ही सम्मान नहीं है, हमारे स्वाभिमान को लौटाना है। हमारा स्वाभिमान तोड़ा गया था हमारे मंदिर को तोड़ करके, तो उसको तो लौटाने का काम मोदी जी ने किया। नेतृत्व के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे मालूम कि मुझको कोई ठौर नहीं है। मुझे रहना इसी में, पार्टी में रहूं चाहे ना रहूं, वो मुझे भाजपा को ही देना है। हाँ, एक बात मैं आनंद जी को कहना चाहती हूँ कि विधायक जी के लिए तो गारंटी कि वो जनता के बीच में ही रहते हैं, जनता के बीच मिलते हैं, वो कभी दिन रात और सुबह शाम नहीं देखते हैं। मेरे लिए भी गारंटी कि मैं आपके बीच में रहूंगी। सांसदों को बहुत सारे काम होते हैं, और फिर जो एक देश स्तर का मंत्री हो, तो या अपने यहाँ रेखा जी है, राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी है, तो वो अपने क्षेत्र के साथ साथ बहुत सारे और भी काम करते हैं। तो अब इसका हिसाब किताब बाद में कभी सही, फिर सही। और लेकिन ये है कि हम सबको बहुत बड़ी संख्या में मतदान करना है। नगर का मतदान प्रतिशत कम रह जाता है, ऐसा नहीं आना चाहिए। मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और हम सबको 13 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ा अधिकार है तो वो यही वोट है।